INF इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय न्यायपालिका का एक चेहरा यानी न्यायपालिका में बैठे सबसे भ्रष्ट और बेईमान जजों में एक चेहरा सामने आया है जो न्यायपालिका को बदनाम करने वाला है। न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा धब्बा है जो ना तो कभी हटने वाला है ना तो मिटने वाला है, कितना भी कोशिश कर ली जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर में, उनके घर में एक कमरे में नोटों का भंडार मिला हुआ है, करोड़ों में कैश। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ नहीं, पूरा कमरा भरा हुआ है। और ये मैं एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो क्यों नहीं बता पा रही हूं, क्योंकि अभी तक जांच एजेंसियां खुद काउंट नहीं कर पाई हैं, तो मैं आपको कैसे बता दूं। सिर्फ करोड़ों की बात की जा रही है। आप कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, कोई भी, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया, किसी भी मीडिया रिपोर्ट में सटीक आंकड़ा जो कैशों का है वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आज 1 हफ्ता हो गया है। 14 मार्च से ये मामला लगातार चला रहा है, लेकिन अभी तक इसका सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है। जांच एजेंसियां काउंट नहीं कर पाई हैं। इतनी मशीनें हैं, तरह तरह की जांच एजेंसियां हैं, लेकिन अभी भी काउंटिंग जारी है। और ये जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है, ये सिर्फ जजों का नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय सिस्टम का पर्दाफाश हुआ है। और सबसे यहाँ हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पूरा सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस और पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था इस बेईमान, इस चोर जज को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए जरा, क्योंकि उनके घर में करोड़ों में कैश है, करोड़ों में कैश, पूरा कमरा कैश से भरा हुआ है। कैश कैलाश कह लीजिए आप सभी। इस काली कमाई का खुलासा कैसे हुआ, कैसे पकड़ा गया नोटों से भरा कमरा, इस जानने की दिलचस्पी आप सभी में होगी। दरअसल होली वाले दिन यानी 14 मार्च को जज साहब घर पर नहीं थे। अचानक से जज साहब के घर में आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। फिर अचानक से वहां क्या देखा जाता है कि एक पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ है। और इसके बाद जज साहब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। 14 मार्च की घटना है साथियों। इस देश में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, NIA है, और ना जाने कितनी जांच एजेंसियां हैं और ना जाने कितने मशीनें हैं, कितनी विंग्स है जांच करने वाली। और 14 मार्च से लेकर आज 21 मार्च तक अभी तक नोटों की गिनती नहीं पूरी की जा सकी है। इस 1 हफ्ते में देश की जांच एजेंसियां और पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट, उनके दर्जनों जज अभी तक नोटों की गिनती नहीं कर पाए हैं कि कितना कैश पकड़ा गया है। यशवंत के घर पर ये कितनी बड़ी बेहयाई, ये कितनी बड़ी साजिश और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब यहां पर जो मुख्य बात यह है कि इतना बड़ा कैश पकड़ा गया है जज साहब के घर में, और कार्रवाई के नाम पर क्या हुई पता है? सिर्फ ट्रांसफर, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां वो पहले भी थे, और साल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हें बुलाया गया था। सिर्फ ट्रांसफर किया गया है। क्या आपको लगता है ये किसी तरह की सजा है, किसी तरह की कार्रवाई है जज साहब के खिलाफ? सोचिए जरा, आप क्या इसे सजा कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, और ये है भी नहीं सजा। कहावत सुनी है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से ना जाए। अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार कर रहा था ये जज, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में करेगा। क्या किसी की आदत कभी छूटती है? कभी नहीं छूटती। और फिर जिसको पैसों की लत लग जाए, भ्रष्टाचार करने की लत लग जाए, ये आदत बन जाए, तो भला कैसे छूट सकती है? और ये ऐसी आदत है जो किसी की छूट ही नहीं सकती है। और ये आदत जज साहब को लग गई, तो कल दिल्ली में कर रहे थे, अब हाई कोर्ट में, यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठकर करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रेट कम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जज साहब भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे। कल दूसरी जगह कमरा पाया जाएगा नोटों से भरा हुआ। सोचिए ये न्यायपालिका पर कितना बड़ा धब्बा है।
पिछले 10 सालों में आप साथियों देख रहे होंगे, जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से ईडी लगातार विपक्ष के खिलाफ जांच कर रही है, ईडी का छापा पड़ रहा है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि अभी 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन इस मामले को आज 21 मार्च को बाहर लाया जा रहा है। आखिर इसे दबाया जा रहा है क्या? किसी तरह का दबाव है या फिर इस भ्रष्टाचार में और भी कई लोगों की संलिप्तता है, इस वजह से इसको दबाया गया? आज ये मामला बाहर सामने आया, क्या समझ सकते हैं इसको? आखिर इस मामले को अब बाहर क्यों लाया गया? केजरीवाल की अगर भाषा में कहा जाए तो सब मिले हैं, ऐसा केजरीवाल ने कहा था। यहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और दूसरे जज इनको बचाने में लगे हुए हैं, इस भ्रष्टाचारी और चोर जज को बचाने में लगे हुए हैं। सोचिए जरा, अगर यहां पर कोई ऐसा विपक्ष का कोई नेता होता या विपक्ष का कोई आदमी होता तो क्या इतनी बड़ी ही सजा होती? उसे जेल तक भेजने की पूरी कार्रवाई, कोई पूरी कवायद की जा चुकी होती अब तक 1 हफ्ते, और तमाम मीडिया चैनलों में इतनी बड़ी खबर बना दी जाती कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। आप लगातार 10 सालों में देख ही रहे हैं कितना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार का उजागर ईडी ने किया है। और जब विपक्ष के खिलाफ ईडी ने छापा मारा, वहां पर नोटों से सजा हुआ ईडी या इनकम टैक्स लिखा हुआ आपने देखा होगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 हफ्ते तक इस मामले को दबाया तक गया, अब जाकर उजागर हुआ है। यहां पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट में सत्ता पक्ष के कई ऐसे मामले आए हैं जिनका निस्तारण हुआ है सही तरीके से। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि यह मामला अभी तक दबाया क्यों गया था, क्यों छुपाया गया, और जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह की सजा दी जानी चाहिए जज को, वो क्यों नहीं दी गई। कहा जा रहा है ये प्रारंभिक कार्रवाई है, लेकिन अभी तक 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ छोटी सी सजा, ऊंट के मुंह में जीरा जैसे होता है उस तरह की सजा दी गई, ट्रांसफर कर दिया गया। इस भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या सोचते हैं? आखिर इस मामले को क्यों दबाया गया 1 हफ्ते तक? इस पर बड़ी जांच एजेंसियां क्यों छापेमारी नहीं की अब तक? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, नजर में क्यों नहीं आया? इन सब सवालों पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।